नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं, उन्होंने एक बार फिर से एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। अपने बयानों से लगातार एनडीए के नेताओं को वो असहज करते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एनडीए के जो नेता है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देनी भी शुरू कर दी है। आपको पहले ये बता दें कि चिराग पासवान ने रैली के दौरान क्या कुछ कहा। गया में उनकी रैली थी और रैली में इस दौरान अपनी ही सरकार को उन्होंने निकम्मी बताया, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि बिहार में चाहे वो अपराध हो, हत्या हो, लूट हो, डकैती हो या फिर बलात्कार, इन सब की जो श्रृंखला है एक बन गई है और उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा और किस तरह हमला बोला है अपनी ही सरकार पर, वो बयान भी आप सुनिए। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को घेरा और हमला बोला तो उसके बाद सहयोगियों की भी प्रतिक्रिया शुरू हो गई और उसके बाद जो जेडीयू के प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने भी कहा कि चिराग पासवान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान के लिए, वो बयान भी आप सुनिए। बयान देने के पहले अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। जो लोग बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले ये तो सुनिश्चित करें कि उनके दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये बेहद आवश्यक है कि नसीहत देना, आलोचना करना अगर केवल आपका कर्तव्य है और उससे आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है तो इतना काफ़ी नहीं है। देश में अपराध मुक्त किसी भी राज्य की कल्पना करना आज के दौर में बेहद मुश्किल है। चिराग पासवान के इस बयान के आने के बाद अब बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं प्रेम कुमार, उनका भी नसीहत चिराग पासवान के लिए आया है और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वो सरकार के सहयोगी है, अगर उन्हें कुछ लगता है तो उन्हें सरकार को सजेशन देना चाहिए, सुझाव देना चाहिए। मंत्री प्रेम कुमार ने क्या कुछ कहा चिराग पासवान के लिए और किस तरह उन्होंने नसीहत दी, वो भी आप सुनिए। सरकार कार्रवाई कर रही है, बिहार में कानून का राज्य है। माननीय चिराग पासवान जी को चाहिए, गठबंधन के नेता हैं, यदि उन्हें लगता है कि कुछ कमी है, मिल बैठ कर बात करना चाहिए, अपना सुझाव देना चाहिए। सरकार पूरी तरह से इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करके एकदम जीरो क्राइम पर हम लोग चल रहे हैं। क्राइम हो ही नहीं, और हो भी रहा है कहीं है, तुरंत सरकार एक्शन ले रही है। तो जो बयान दिए जा रहे हैं और जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि आखिर चुनाव के पहले एनडीए में किस तरह का जो माहौल है वो बनाने की कोशिश की जा रही है चिराग पासवान की तरफ से। इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी राजीव रंजन जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव जी, कहा जा रहा है चिराग पासवान के बारे में शरीर कहीं और, आत्मा कहीं और जो ये बयान दिए जा रहे हैं नीतीश सरकार के ऊपर, नीतीश सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था पर निकम्मी सरकार बताई जा रही है और अपराध, लूट, भ्रष्टाचार, इस सब पर उन्होंने बयान दे दिया। क्या ये अब मानकर चले कि चिराग पासवान एक तरह से अब दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो बयान दिए हैं उसे तो अब लगता नहीं कि चिराग पासवान शायद आगे अब एनडीए के साथ या फिर नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। कैसे देखा जाए चिराग के इस बयान को? जी देखिए, आपने सवाल किया कि दूरी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बयान पहली बार नहीं आया है। इस बयान के कई मायने हैं। एक मायने तो ये हैं कि अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हम एनडीए में तो हैं, लेकिन जो आम लोगों से जुड़ा मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है, उस पे वो अपने पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं। वो किसी पर वार नहीं कर रहे हैं, वो पुलिस को बोल रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन एनडीए के साथ ही इस बार चुनाव लड़ूंगा, 2020 वाली स्थिति नहीं आएगी।
यानी कि 2020 में जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को डैमेज किया था, अलग चुनाव लड़ करके और 43 पे ला के खड़ा कर दिया था नीतीश कुमार की पार्टी को, जदयू को, तो वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बार वैसी स्थिति नहीं बनने वाली है। हाँ, ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एनडीए के ऐसे घटक दल हैं ये लोग, ये रीजनल पार्टी के साथ साथ इनका जो जनाधार है काफ़ी सीमित है और उस जनाधार के तहत इनको सीट मिलनी है। एनडीए में दो ऐसे घटक हैं जो भाजपा और जदयू हैं, ये बड़ी पार्टियां हैं। जदयू के तो नेता आज मुख्यमंत्री हैं, भाजपा बड़ी पार्टी होते हुए भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री मान रही है, तो उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है। वो लोग तो बराबरी का सीट शेयर करेंगे, ये तय है। बचे सीट जो है, जैसे माना जा रहा है कि 100 चाहे 102 101 सीट पर दोनों लोग लड़ेंगे, जदयू और भाजपा। बाकी के 40 सीट का जो है उस पे सबका ध्यान है, मतलब सबका मतलब चिराग पासवान का, जीतनराम मांझी का और उपेंद्र कुशवाहा का। ये लोग चाहते हैं कि हम कैसे उस सीट में, उस माने जो 40 में सबसे ज़्यादा सीट लेकर के चुनाव लड़े, इसके लिए ये मारामारी है, इसके लिए ये बयानबाजी है, इसके लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। और इस प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते चिराग पासवान इस तरह के बयान दे रहे हैं और इस बयान को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि ठीक है, एनडीए की सरकार है, उनका एक भी विधायक नहीं है और उसके बावजूद भी वो एनडीए में है केंद्र में, तो वो उस गठबंधन धर्म को निभाते हुए अपनी बात रख रहे हैं, न कि वो सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो ये सारे चीज़ को इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाने का ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चूँकि चिराग पासवान बार बार बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से उन्होंने बोला कि हम 2020 की स्थिति नहीं आने देंगे, हम एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, हमारे नेता नीतीश कुमार ही होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, फिर ये कोई मायने नहीं रखता है। ये सारी चीज़ें जो हैं प्रेशर पॉलिटिक्स हैं। राजू जी, एक बात यहाँ पर और नोटिस किया जा रहा है कि चिराग पासवान इससे पहले भी हमला बोल चुके हैं, कई मंचों से बोल चुके हैं और इस बार भी उन्होंने आरोप लगाया, कई बयान भी दिए, लेकिन इस बार ये देखा गया कि उनके आरोप पर, उनके बयान पर सहयोगियों ने जवाब भी दिया है। नीरज कुमार ने भी बयान दिया, बीजेपी कोटे के मंत्री हैं प्रेम कुमार, उन्होंने भी बयान दिया, नसीहत दी और जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने यह भी कहा कि वो अपने पहले गिरबान में झांके। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि तल्खियाँ बढ़ रही हैं पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर। अगर ऐसा ही रहा सिलसिला तो शायद दरार आ सकती है। नहीं, मैं कहूँगा कि दरार की स्थिति नहीं है और ये पहली बार उन्होंने बयान इस तरह का नहीं दिया है। और रह गई पार्टी की, काउंटर तो होना ही न है, चूँकि सरकार पर हमला बोल रहे हैं, कानून व्यवस्था पे हमला बोल रहे हैं, तो सरकार का जो पक्ष है, भाजपा हो या जदयू हो, ये लोग तो अपना जवाब देंगे ही। जीतनराम मांझी तक जवाब दे रहे हैं, चूँकि वो यहाँ सरकार में उनके विधायक भी हैं, तो वैसी स्थिति में जीतनराम मांझी भी चिराग पासवान पर हमला बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे कोई मनमुटाव की स्थिति नहीं है। मनमुटाव की स्थिति बनेगी तो चिराग पासवान किनारे हो जाएंगे, तो उससे ज़्यादा कुछ एनडीए गठबंधन में ऐसा कुछ नहीं उलटफेर होने जा रहा है। चिराग पासवान भी अलग नहीं होने वाले हैं, ये तय है। और उनके बयान को ही देख लीजिए, वो तय कर चुके हैं कि इस बार एनडीए के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो वैसी स्थिति में बयानबाजी को उस रूप में देखना कि तल्खियाँ बढ़ रही हैं, मनमुटाव बढ़ रहा है, दूरियाँ बढ़ रही हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, उनकी पार्टी का जो स्टैंड है, सभी अपने पार्टी का स्टैंड रखते हैं। किस चीज़ को लेकर के, मैंने कानून व्यवस्था ही नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जिससे डिफर होता है। अरे अपने घर में ही जब बाप से बेटा का मन विचार डिफर कर जाता है, तो ये तो पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, सबके अपने अपने मैनिफेस्टो हैं। उस आधार पर वो चलते हैं और बनाते हैं कि हम किस तरह से क्या बोलें तो जनता के बीच हमारी किस तरह की पैठ होगी, उसको टटोलते हैं वो लोग। और आज की डेट में नब्ज टटोलने की बात हो रही है, तो वो नब्ज है अभी जनता, कानून व्यवस्था। तो चिराग पासवान कानून व्यवस्था उठा रहे हैं, तो वही चिराग पासवान होते हैं कि जब काउंटर हो जाता है या फिर अपराधी पकड़े जाते हैं तो वो बड़ाई भी कर देते हैं।
तो वैसी स्थिति में अभी मनमुटाव की स्थिति नहीं है, दूरी बनने की स्थिति है। उनके बयान को कहने के प्रेशर पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या लगता है चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है? अगर वाकई में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, 243 पर उन्हें घोषणा भी कर दी है, हालांकि उसे इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या लगता है कितनी सीटों पर उनकी लड़ने की तैयारी है, कितना सीट डिमांड किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो उन्हें तो बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त वो केंद्रीय मंत्री हैं और खुद चुनाव लड़ने की बात भी कह चुके हैं वो। जी देखिए, यही बात है, मैंने अभी शुरू में ही कहा कि ये सारे चीज़ों के पीछे सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है। ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है वो चिराग पासवान अपने एलजेपी आर के लिए चाहते हैं। आपको मैंने एक आंकड़ा बताया कि 101 या 102 पर भाजपा और जदयू लड़ेंगे, यानी कि 101 अगर भाजपा लड़ती है तो 101 जदयू लड़ेगा। रह गई सीट की 41, तो 41 की लड़ाई है और 41 की लड़ाई में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान मजबूत स्थिति में है, जीतन मांझी की अपेक्षा मजबूत स्थिति में है, उपेंद्र कुशवाहा की अपेक्षा मजबूत स्थिति में है, तो वो उनको 15 से 20 सीटें मिलेंगी, लेकिन ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 सीट मिल जाए। ये सारे चीज़ के पीछे एक ही मकसद है। ये जितने भी बयानबाजी हो रही है कानून व्यवस्था को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर के, इस पीछे यही एकमात्र उनका नज़रिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट गठबंधन में मुझे मिले, क्योंकि जितना ही सीट मिलेगा उतना ही ज़्यादा उनके विधायक आएंगे। तो जिस तरह से केंद्र में उनकी पकड़ है, केंद्र सरकार में वो केंद्रीय मंत्री हैं और उनके जो 5 सांसद हैं, जितनी पकड़ है वो चाहते हैं कि बिहार के सरकार में भी उसी तरह की मजबूती रहे। चूँकि रामविलास पासवान को याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मैंने उस समय झोपड़ी छाप हुआ करता था उनका चुनाव चिन्ह, और उन्होंने कहा था कि हम 23 उस समय उनके विधायक जीते थे और सरकार जिस तरफ जाते उस तरफ की सरकार बनती। उन्होंने कहा कि मैंने ताला मार दिया है, हमारे विधायक हमारे कहने पर जिधर कहेंगे उधर जाएंगे। तो वही स्थिति ये भी लाना चाहते हैं, क्योंकि सबको है, सारी पार्टियों को है कि हमको कहीं की भी सरकार हो, बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार, उसमें हमारी पैठ मजबूती बनी रहे। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा विधायक या ज़्यादा से ज़्यादा सांसद की सीट चाहते हैं और जीत कर आना भी चाहते हैं। उसी का ये नतीजा है कि चिराग पासवान इस तरह के बयान दे रहे हैं। और लेकिन एक बयान तो उन्होंने दिया भी है कि वो 2020 वाली स्थिति नहीं आने देंगे, 2025 में नीतीश कुमार नेता होंगे और एनडीए के साथ हम मिल करके मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन ये जो बयान आ रहा है और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। शुक्रिया आपका राजीव जी, खबर पर जानकारी देने के लिए। तो स्थिति आगे क्या बनती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर बनकर उभरते हैं ये तो तभी पता चलेगा जब एनडीए के अंदर सीटों को लेकर उनको जो है एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से मापा जाएगा कि आखिर कितने सीट उन्हें दिए जाएंगे, जिसके पता ये चलेगा कि बिहार में चिराग पासवान कितनी बड़े जो पावर के रूप में है और जो कितनी बड़ी जो शक्ति के रूप में है वो देखने को मिलेगा चुनाव के दौरान। रुकने यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।